हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे से चलते होंगे। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, आप लोग लाइव आ जाइए और आप जो लाइव हैं अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। यह सेट 2 है, सेट 3 सेट 4 करने के लिए है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पादप को साग के डॉक्टर के कहते हैं। हाँ फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है किस पादप को है ना साग के डॉक्टर कहते हैं। आंवला, आम, नीम या तुलसी। क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर दें आप लोग। किस पौधे को हम लोग है ना साग के डॉक्टर के रूप में जानते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोगों का भी आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आभासी फल का उदाहरण है। हाँ फ्रेंड्स, बताना है इनमें से कौन जो है आभासी फल में आते हैं। आभासी फल को एक और नाम से जाना जाता है मिथ्या फल। याद रखिएगा आप लोग है ना। निम्नलिखित में से कौन जो है आभासी फल का उदाहरण है? सेब होगा, अमरूद होगा, आम होगा या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? आप लोग उत्तर दें, कमेंट्स करें आप लोग है ना। आभासी फल का उदाहरण है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर देने की कोशिश करें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जिनका आ रहा है देन आप लोग का भी सही है। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त में कितना होता है? हाँ फ्रेंड्स, बताना है कि एक वयस्क मनुष्य में है ना, एक वयस्क मनुष्य में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml कितना होना होता है। कमेंट्स करें आप लोग है ना। 100 ml में कितना ग्राम होना चाहिए? एक वयस्क पुरुष में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होना चाहिए 100 ml में? राइट आंसर दे आप लोग है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप लोग है ना इसका आंसर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए या ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट्स करें आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा देन आप लोगों का भी सही है। याद रखिएगा आप लोग है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न को देखते हैं। कहते हैं कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है ना। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप लोग है ना। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है ना? कमेंट्स करें आप लोग ना, इसका राइट आंसर क्या होगा है ना। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी 140 से है ना लेकर 180 मिलीग्राम होना चाहिए है ना। याद रखिएगा आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आप लोगों का भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है देन आप लोगों का भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन्स है। हाँ फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारा जो है डीएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन्स है। याद रखिएगा आप लोग है ना, डीएनए में कौन से प्यूरिन्स जो है किसके साथ जुड़ता है? क्या इसका आंसर एडेनिन तथा साइटोसिन होना चाहिए? क्या होगा इसका आंसर है ना? ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, एडेनिन तथा गुआनिन या थायमिन तथा साइटोसिन या एडेनिन तथा थायमिन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऐसे ही क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर दे आप लोग है ना। डीएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन्स है। कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे ना। इसका जो राइट आंसर होगा, डीएनए में जो प्यूरिन्स पाया जाता है एडेनिन तथा गुआनिन। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा एडेनिन तथा गुआनिन है ना। डीएनए में एडेनिन जो है किसके साथ जुड़ता है? गुआनिन के साथ जुड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी देन आप लोगों का भी सही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है
कि यह न्यूक्लिक अम्ल आंतरिक फास्फोडाइस्टर बंधों को जल में अपघटन करता है। हाँ फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोग, है ना, कि यह न्यूक्लिक अम्ल इनमें से, यानी कि यह जो न्यूक्लिक अम्ल है ना, कौन जो है इसके अंतर फास्फोडाइस्टर बांध को, है ना, तोड़ता है। फास्फोडाइस्टर बांध कहाँ होता है, तो याद रखिएगा डीएनए में होता है ना। यह जो है न्यूक्लिक अम्ल जो है, कौन सा न्यूक्लिक अम्ल जो है फास्फोडाइस्टर बांध को, है ना, जल का अपघटन करता है। फास्फोडाइस्टर बांध जो होता है डीएनए में होता है। याद रखिएगा डीएनए में दो प्रकार का बंध होता है, एगो द्विबंधन होता है, एगो त्रिबंधन होता है। तो याद रखिएगा, क्या इसका आंसर लाइगेज होना चाहिए या प्राइमेज होना चाहिए या एंडोन्यूक्लियेज होना चाहिए या एक्सोन्यूक्लियेज होना चाहिए? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा जो है इसका जो सभी ऑप्शन गलत है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका जो सभी ऑप्शन जो है गलत है। लाइगेज भी नहीं होंगे, प्राइमेज भी नहीं होंगे, एंडोन्यूक्लियेज भी नहीं होंगे, एक्सोन्यूक्लियेज भी नहीं होंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, इसका तब राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगले जब मॉडल सेट लाएंगे, है ना, किसका, बायोलॉजी का, तो आप हम ये क्वेश्चन डालेंगे और इसका राइट आंसर देंगे। अगर आप लोगों को यह इसका राइट आंसर पता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि घरेलू मक्खी का कुल नाम है। हाँ फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोग, घरेलू मक्खी का कुल नाम है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए में है कैनेडी, ऑप्शन बी में है पोएसी, ऑप्शन सी में है लेमिएसी, ऑप्शन डी में है मास्कीडी। हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर दे क्या होगा, है ना। घरेलू मक्खी के कुल नाम है, कुल नाम मतलब द्विनाम पद्धति दिया था कैरोलस लिनियस ने, याद है आप लोगों को, है ना। तो वही है, वैज्ञानिक नाम की बात कर रहे हैं हम ना, कि घरेलू मक्खी का कुल नाम क्या होगा। याद रखिएगा आप लोग ना, क्या होगा इसका आंसर, पहले आप लोग कमेंट्स करें, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, घरेलू मक्खी का कुल नाम क्या होना चाहिए? कैनेडी, पोएसी, लेमिएसी, मास्कीडी। हाँ फ्रेंड्स, जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है देन आप लोगों का सही है। हाँ, इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किसका शरीर कैल्शियम के कवच से ढका होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग, है ना, कि निम्नलिखित में से किसका शरीर जो है कैल्शियम के कवच से ढका होता है। तो याद रखिएगा, क्या इस मोलस्का होगा, आर्थ्रोपोडा होगा, कार्डेटा होगा या ससरीप होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग दें, है ना। किसका शरीर जो है कैल्शियम कार्बोनेट से ढका होता है, कैल्शियम से ढका होता है, सॉरी फ्रेंड्स, कार्बोनेट नहीं, है ना। किसका शरीर, है ना, कैल्शियम से के कवच से ढका होता है? तो क्या होगा राइट आंसर? मोलस्का होगा, आर्थ्रोपोडा होगा, कार्डेटा होगा, ससरीप होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर दे आप लोग फटाफट। हाँ फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है देन आप लोगों का सही है। हाँ फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों का भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है देन आप लोगों का भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम पक्षियों का उदय किस महाकल्प में हुआ। हाँ फ्रेंड्स, बताना आप लोगों को, है ना, कि पक्षियों का प्रथम बार जो है पक्षियों का उदय किस महाकल्प में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। प्रथम पक्षियों का उदय किस महाकल्प में हुआ? नूतन जीवी, मध्य जीवी, पूरा जीवी या पूर्व कैम्ब्रियन? क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर दें आप लोग ना। प्रथम पक्षियों का उदय किस महाकल्प में हुआ? नूतन जीवी, मध्य जीवी, पूरा जीवी या पूर्व कैम्ब्रियन? क्या होगा इसका राइट आंसर दें आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर देने की बात करें, इसका जो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा देन आप लोगों का भी, है ना, सही है। ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। हाँ फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो एक, है ना, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। याद रखिएगा आप लोग, ये पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न 2020 या 19 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। याद रखिएगा 20, हाँ 20 में ही पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। कौन सा जो है एक जो है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है? ग्लूकॉन होगा या टेस्टोस्टेरोन होगा या थायरोक्सिन होगा, एड्रीनल होगा? क्या होगा इसका आंसर? कमेंट्स करें आप लोग।
ना कौन सा जो है एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है? ग्लूकान, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन या एड्रिनल? क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ फ्रेंड्स, जिसका जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है देना आप लोगों का सही है। इसका जो राइट आंसर देने की बात करें, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे सर जो है विश्लेषण अदर ऑप्शन को क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहूँगा, यह जो आप लोगों का मॉडल सेट है और मॉडल सेट में आप लोग कितना जल्दी है ना, कितना ऑप्शन को सही कर पा रहे हैं उसको काउंट किया जाता है, ना कि अदर ऑप्शन को है ना को मेंशन किया जाता है। आप लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से इस क्वेश्चन को देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पूछ रहा है कि डीएनए में यूरेसिल किसके साथ प्रतिस्थापित होता है? प्रतिस्थापित होता मतलब है ना जुड़ता है। डीएनए में यूरेसिल जो है किसके साथ जुड़ता है? एडेनिन के साथ, गुआनिन के साथ, साइटोसिन के साथ या थायमिन के साथ? क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट्स करें ना, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होना चाहिए? डीएनए में यूरेसिल किसके साथ जुड़ता है यानी प्रतिस्थापित होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन? कमेंट्स करें आप लोग, इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डीएनए में यूरेसिल किसके द्वारा प्रतिस्थापित होता है? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसका जिसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोगों का भी सही आंसर है। हाँ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं ना यूरेसिल। यूरेसिल जो है थायमिन के साथ जुड़ता है। यूरेसिल किसके साथ जुड़ता है? तो थायमिन के साथ जुड़ता है, याद रखिएगा। डीएनए में यूरेसिल न किसके साथ जुड़ता, लेकिन थायमिन जो है आरएनए में, याद रखिएगा, आरएनए में थायमिन जो है किसके साथ जुड़ता है? यूरेसिल के साथ जुड़ता है, याद रखिएगा ना, यूरेसिल। लेकिन यूरेसिल इस तरीके से होता है। सॉरी फ्रेंड्स, हम आप लोगों को है ना भेज देंगे टेलीग्राम पे, इसका पूरा है ना व्याख्या के साथ भेज देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ लिखने में नहीं बन रहा है तो आप लोगों को चिंता मत कीजिए, हम भेज देंगे। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है बैक्टीरिया की वृद्धि द्वारा मापी जाती है। हाँ फ्रेंड्स, बैक्टीरिया की वृद्धि डैश द्वारा मापी जाती है, यानी किसके द्वारा जो है बैक्टीरिया की है ना वृद्धि मापी जाती है? याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या हिमेसियोटोमीटर होगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा, या कैलोरीमीटर होगा, या ऑक्जेनोमीटर होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर दे आप लोग। बैक्टीरिया की वृद्धि डैश द्वारा मापी जाती है? हेमेसिटोमीटर, या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या कैलोरीमीटर, या ऑक्सीनोमीटर? क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोगों का सही है। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है देन आप लोगों का भी आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न है कि वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? हाँ फ्रेंड्स, बताना वैक्सीन का आविष्कार यानी खोज किसने किया था? लुइस पास्चर ने किया था, वाटसन क्रिक ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था? किसने किया था? वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वैक्सीन की खोज किसने किया था? राइट आंसर दें आप लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट्स करें वेरी फास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है देन आप लोगों का भी सही है। वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था यानी वैक्सीन का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। वैक्सीन को टीका भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, टीका के खोज किसने किया था सर्वप्रथम? तो एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करता है? फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा पादप को यानी कौन सा अंग जो है पादप कोशिका को है ना जंतु कोशिका से अलग करता है? याद रखिएगा आप लोग, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अंग जो है पादप कोशिका को जंतु कोशिका से क्या करता है? अलग करता है? राइबोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, या केंद्र? क्या होगा इसका राइट आंसर दे आप लोग ना। कौन सा अंग जो है जंतु कोशिका को है ना पादप कोशिका से अलग करता है? राइबोसोम, कोशिका भित्ति, या कोशिका झिल्ली, केंद्र? क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट्स करें। हाँ फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता।
जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली तो पाए जाते हैं लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते। इसके आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त है ना, जंतु कोशिका में प्लास्टिड भी नहीं पाया जाता, जिसको हम लोग लवक बोलते हैं ना। जंतु कोशिका में लवक भी नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा इस सेशन का लास्ट प्रश्न। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उस आंसर दीजिए। क्या कह रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। याद रखिएगा, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है किस पदार्थ में बदल जाता है। वसा अम्ल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, मेल्टोज। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग कमेंट्स करें, है ना। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। बात कर रहे हैं प्रोटीन को, है ना। पाचन क्रिया में जो है प्रोटीन किस रूप में बदल जाते हैं। वसा अम्ल होगा, ग्लूकोज होगा, एमिनो अम्ल होगा, मेल्टोज होगा। क्या होगा राइट आंसर है आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है देन आप लोगों का सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है, तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। याद रखिएगा आप लोग। ये था हमारे, है ना, इस सेशन का लास्ट प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह है सेट 2, सेट 3, सेट 4 करने के लिए, यानी कि बायोलॉजी में। उसी तरीके से उसके बाद हम लाएंगे, है ना, केमिस्ट्री का सीरीज लाएंगे, मॉडल सेट, फिर फिजिक्स का लाएंगे, है ना। एग्ज़ाम से पहले आप लोग, है ना, सारी टेस्ट सीरीज कर लीजिएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।